कार साथियों, इस वक्त की दो सबसे बड़ी न्यूज और अपडेट हमारे सामने निकल कर आई है। पहली बात तो जो गुज्जर आंदोलन है वो धीरे धीरे आट लेता हुआ नजर आ रहा है। 8 जून को गुज्जर समाज के द्वारा भरतपुर के अंदर एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर यह फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या गुज्जर वापस आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि उनको 5% वो आरक्षण दिया जाए। पहले भी गुज्जर समुदाय के लोग बड़े स्तर पर एक आंदोलन कर चुके हैं। कई बार सड़कें जाम हुई, कई बार रेल की पटरियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। क्या एक बार पुनः भजनलाल शर्मा की सरकार के अंदर गुज्जर बड़ा आंदोलन करेंगे, या फिर पहले ही भजनलाल सरकार उनकी बात को मान लेगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 8 जून को प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है गुज्जर महापंचायत को लेकर। इसके साथ में दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट आई है नागौर की तरफ से, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक नोटिस है वो जारी कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष है राज शेखावत, उन्होंने ऐलान किया था नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने का और नागौर के अंदर एक बड़ी महासभा रैली करने का। उन्होंने धमकी भी दी थी कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। लगातार वो गांव-गांव गली-गली घूमकर क्षत्रियों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके लिए बड़ी एक मुसीबत और चुनौती खड़ी हो चुकी है। नागौर के जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा एक नोटिस है वो जारी कर दिया है। अब उनकी किसी भी प्रकार की कोई रैली और यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको पूरा दिखा रहे हैं, और उसके अंदर बहुत ही बड़े नियम और कड़े रूल यहाँ पर लागू किए हैं, जिनकी पालना है वो राष्ट्रीय करणी सेना को भी करनी होगी, और वीर तेजा जो सेना है जो खरनाल में इकट्ठी हो रही है उनको भी नियमों का पालन है वो करना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के पत्रांग नागौर के द्वारा अवगत करवाया जाता है कि क्षत्रिय करणी सेना द्वारा दिनांक 8 जून 2025 को जिला मुख्यालय नागौर में महा सम्मेलन का आयोजन किया जाने की अपील की जा रही है। इसके प्रतिरोध में तेजवीर सेना द्वारा ग्राम खरनाल में एकत्रित होने का आह्वान किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित दोनों कार्यक्रमों को लेकर पक्षों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही आपसी सामाजिक नकारात्मक टिप्पणियां तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का आयोजन एक दिन होने के कारण आपसी टकराव, जातीय तनाव तथा कानूनी व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी संभावना है। इसको देखते हुए मैं अरुण कुमार पुरोहित, जिला मजिस्ट्रेट नागौर, इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नागौर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की जाए। अतः उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश देता हूं कि जिला नागौर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक जुलूस, धरना प्रदर्शन और सभा आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह साथियों 5 जून से लेकर 20 जून तक है, प्रतिबंधित रहेगा। यानी 20 जून तक कोई किसी प्रकार का यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। धार्मिक संस्थानों द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने संबंधित प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र शस्त्र, रिवॉल्वर यानी पिस्टल, राइफल, बंदूक, कोई भी गन, इसके अलावा किसी प्रकार का हथियार, गंडासा, इसके अलावा फरसी, तलवार, भाला, चाकू, छुरी, लाठी, किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र है वो लेकर नहीं घूम सकेगा, ना कोई प्रदर्शन है वो कर सकेगा। इसके ऊपर भी रोक लगा दी। हालांकि कोई बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेकर जा रहा है उसको यहाँ पर छूट है वो दी गई है। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक व जातीय सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी नारा नहीं लगाएगा, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थान पर रेडियो, इसके अलावा लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा किसी प्रकार से। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत या किसी प्रकार का कोई भी ट्वीट या कमेंट, कोई वीडियो है वो नहीं डालेगा। इसके ऊपर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति धर्म, संप्रदाय, जाति के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक व राजकीय संपत्ति पर किसी प्रकार का नारा, लेखन, चित्रण, किसी प्रकार से कोई पोस्टर कुछ भी नहीं लगाएगा। तो सोशल मीडिया पर सभी साथी अलर्ट हो जाएं भाई, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार गलत पोस्ट डाल रहे हैं वो सावधान हो जाएं, किसी प्रकार का कोई गलत पोस्ट आप ना करें। यदि आप गलत किसी प्रकार का पोस्ट करते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, इसी के ऊपर भी यहाँ पर रोक लगा दी है। कोई व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई जुलूस, रैली, सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा, यह प्रतिबंध है। इसके अलावा जो धार्मिक विवाह है, समारोह है, उसके ऊपर, शव यात्रा है, उसके ऊपर ये रूल है वो लागू नहीं होगा। ये रूल 5 जून को तुरंत प्रभाव से लागू होकर 20 जून तक है, ये अवधि तक रहेगा। जिला कार्यालय मजिस्ट्रेट नागौर की तरफ से ये जारी हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। लगातार जो राजपूत छात्रावास है उसके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि करनी सेना के लोगों ने वहां का जो अध्यक्ष है उसकी परमिशन के बिना अमर सिंह जो छात्रावास है उसके ताले तोड़ लिए गए थे। इसके ऊपर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि मुझे बिना पूछे
यहाँ पर। और नागौर के जो लोग हैं, चाहे जाट समुदाय है, राजपूत है, अन्य समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते नागौर में किसी प्रकार की कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, किसी प्रकार की कोई जातीय कोई रैली हो जिसके अंदर यहाँ पर भाईचारा खत्म हो। क्योंकि आपको पता है नागौर के जो जाट राजपूत है वो काफी मिलजुल कर एक दूसरे से रहते हैं, प्रेम की भावना से रहते हैं। बाहर के लोग आकर यहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे, उनको रोकने के लिए ये एक सराहनीय कार्य वो किया गया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग अपने घर पर रहें। ऐसा नहीं हो कि 8 जून के राज शेखावत के ऐलान के ऊपर या जाट जो महासभा है या जाट जो तेजवी शरणा है उसके ऐलान पर आप जाएं और आपके साथ किसी प्रकार की कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए, उससे आप बचने का पूरा प्रयास करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।